आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। जी हाँ, अपने फ्लेवर और अपने स्वाद की वजह से इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और धीरे धीरे हमारे देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इसे प्रसंस्कृत किया जाए तो हमारे किसानों को मोटा मुनाफा हो सकता है। तो कैसे छोटे से फल से हमारे किसान बड़ा मुनाफा ले सकते हैं और इससे जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें हैं, आइए जानते हैं। औषधि गुणों से भरपूर स्ट्रॉबेरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसके लगातार सेवन से कई गंभीर बीमारियों में आराम मिलता है। हालांकि इसकी फसल भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ली जाती है, लेकिन आधुनिक कृषि की शैली ने इसे पहाड़ों से मैदानों तक ला दिया है। अब इसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ली जा रही है। इसकी खेती करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। स्ट्रॉबेरी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। नाजुक फसल होने की वजह से इसे ग्रीन हाउस में लगाना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। किसान अगर इसकी खेती खुले में करे तो क्यारियों में लगाना ठीक रहता है, जिससे जल निकासी के बेहतर इंतजाम किए जा सके। पौध रुपाई से पहले खेत से खरपतवार पूरी तरह से हटा दे। रुपाई के समय पौधों के बीच की दूरी किस्म और मिट्टी पर निर्भर करती है। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रुपाई सितंबर से नवंबर माह के मध्य की जाती है। सितंबर के पहले सप्ताह में खेत की 3 बार अच्छी जुताई कर ले। बेहतर उत्पादन के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। पोटाश और फास्फोरस की प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। स्ट्रॉबेरी की पौधों को सर्दी यानी पाला लगने से बचाने के उपाय करना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए पौधों की जड़ों को डाइथेन M45 से 10 मिनट तक शोधित करके छाया में सुखा ले। स्ट्रॉबेरी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहे। इसमें आमतौर पर तेला, माइट, कटवार्म या सूत्रकृमि जैसे कीटों का खतरा रहता है। डाइमेथोएड या डिमेटॉन का इस्तेमाल करके इन कीटों पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह फलों पर भूरा फफूंद रोग या पत्ती धब्बा रोग से बचने के लिए फफूंदनाशक रसायन छिड़क सकते हैं। किसान दवा का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करे। अब बात फल तुड़ाई और प्रबंधन की। मैदानी क्षेत्रों में फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च माह तक फल पकने शुरू हो जाते हैं। पकने के समय फलों का रंग हरे से लाल रंग में बदलना शुरू हो जाता है। जब फल का आधे से अधिक भाग का लाल रंग का हो जाए, तब तुड़ाई का उचित समय होता है। फलों की तुड़ाई करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रोगी व क्षतिग्रस्त फलों की छटनी अवश्य करनी चाहिए। फल तोड़ने के तुरंत बाद 2 घंटे शीत भंडारण करने से फलों की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। अगर बाजार में स्ट्रॉबेरी का दाम अच्छा नहीं मिलता है तो किसान इसे प्रसंस्कृत करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार में इसके लिए कई तरह की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध है, या फिर किसान सहकारी संस्था से जुड़कर भी अपनी फसल का अच्छा दाम निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कुछ इसी तरह से किसानों की आय 2 गुनी की जा रही है। बलेश्वर तहसील में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन लेने वाले किसान बड़ी संख्या में हैं। कई सालों से मैं स्ट्रॉबेरी की फसल ले रहा हूँ। इससे हमें अच्छा मुनाफा होता है। जब स्ट्रॉबेरी के भाव गिरते हैं, तब किसानों की सहकारी संस्था मधुसागर उचित भाव देकर किसानों से स्ट्रॉबेरी खरीद लेती है। इससे किसानों का नुकसान नहीं होता है। इस तरह से किसान बाजार की व्यवस्था को समझकर और प्रसंस्करण करके कई गुना लाभ कमा सकते हैं। तो जाना आपने कि स्ट्रॉबेरी से हमारे किसानों को किस तरह के फायदे हो सकते हैं और कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है।